हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हमारे पास OnePlus का ये नया फोन आ गया है OnePlus Nord 5। Nord 4 में आपको मेटल बैक मिल रहा था, मेटल डिजाइन था पूरा। यहाँ पर ग्लास बैक आ गया है। ग्लास तो अच्छा लगता है, वैसे प्रीमियम लगता है, लेकिन फ्रेम भी अब प्लास्टिक का हो गया है, तो थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी में डाउनग्रेड आप बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन फोन अभी भी प्रीमियम फील हो रहा है। आज इसकी पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ, साथ में 40 से ज्यादा फीचर्स भी एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरा देख लेना और बताइएगा कमेंट्स में कि आपको इसका कौन सा फीचर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए सबसे पहले डिस्प्ले से शुरू करते हैं। इसमें एक बड़ा डिस्प्ले आपको मिलता है 6.83 इंचेस का 1.5K रेजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले है। वैसे बेजल्स अगर आप देखेंगे तो बहुत ही पतले दिए हैं और डिस्प्ले की क्वालिटी ओवरऑल काफी बढ़िया आपको फील होगी। कलर्स, शार्पनेस वगैरह सब बढ़िया है। इवन 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दे रखा है इसमें और मैंने ब्राइटनेस इंडोर्स आउटडोर्स दोनों जगह टेस्ट किया, बढ़िया ब्राइटनेस है। 1800 नीट्स तक पीक ब्राइटनेस चला जाता है और ये ऑप्टिकल वाला इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है जो यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे में मिल जाएगा। डिस्प्ले की कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं। एक तो बाय डिफॉल्ट इसका जो रेजोल्यूशन है वो फुल एचडी पे सिलेक्टेड है। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर ये स्क्रीन रेजोल्यूशन के अंदर आप इसको हाई के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हो ताकि आपको ज्यादा क्रिस्प और 1.5K वाला जो एक्सपीरियंस है वो मिल जाए। यहाँ पर एक स्क्रीन अटेंशन का भी ऑप्शन है। अगर आप फोन की तरफ देखते हैं तो उस टाइम पे स्क्रीन जो है वो बंद नहीं होता, फोन लॉक नहीं होता। इवन अगर आप फोन को बस देख रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं। और एक और बढ़िया ऑप्शन मुझे लगा है आई कंफर्ट का। इसके अंदर एक स्मार्ट का ऑप्शन है, तो लॉन्ग टर्म अगर आप फोन को यूज कर रहे हैं तो जैसे जैसे आपकी आंखों में थकान दिखेगी फोन को, तो ऑटोमेटिकली फोन की स्क्रीन को थोड़ा थोड़ा और वार्म करता रहेगा ताकि लॉन्ग टर्म में आपकी आंखों पे ज्यादा असर नहीं पड़े। कस्टमाइजेशन के बहुत सारे बढ़िया ऑप्शंस इस फोन में हैं। वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर सबसे बढ़िया ऑप्शन तो मुझे ये फ्लक्स थीम्स का लगा। अगर आप मोर थीम्स में जाएंगे तो बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर हैं। आप कोई भी अपनी फोटो भी लगा सकते हैं इन थीम्स के अंदर। आप यहाँ पर बस एडिट के अंदर जाइए और अपना कोई भी फोटो इस तरीके से सेलेक्ट कर दीजिए और फोन उसको अपने आप कटआउट बना के डेप्थ इफेक्ट वगैरह एनेबल कर देगा इस तरीके से, और इसी को आपके लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन और एओडी के ऊपर भी सेटअप कर देगा। उसी के साथ यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एओडी डिसेबल रहता है, तो आप यहाँ से उसको भी एनेबल कर सकते हो। उसके भी बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ओ इमोजीज का बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है ऑप्शन, वो भी यहाँ पर है। आप यहाँ पर आइकन्स को कस्टमाइज कर सकते हो। बहुत सारे नए स्टाइल्स यहाँ पर हैं। एक ये शेडो वाला ऑप्शन मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। नीचे यहाँ पर फिंगरप्रिंट एनिमेशन का भी ऑप्शन है। जब आप फिंगरप्रिंट सेंसर को यूज करते हो तो कैसा एनिमेशन आता है। इवन आप एज लाइटिंग एनेबल कर सकते हो। फोन आपका लॉक्ड है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो इस तरीके का एक लाइटिंग इफेक्ट आ जाता है। यही सेम इफेक्ट आप कॉल्स के लिए भी एनेबल कर सकते हो। आजकल लोगों को एआई फीचर्स यूज करने में बहुत मजा आता है। इसमें बहुत सारे हैं। इवन एक डेडिकेटेड एआई प्लस की आपको मिलती है। तो पहले आपको एआई वाले बढ़िया बढ़िया फीचर्स बताता हूं, उसके बाद बाकी सब चीजों की बात करेंगे। अब सबसे पहले तो इस एआई प्लस की के बारे में ही आपको बता देता हूं। सेटिंग्स में अगर आप प्लस की के अंदर जाएंगे तो आप पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको किस फंक्शन के लिए इसको यूज करना है। कैमरा के लिए आप यूज कर सकते हैं। इवन डायरेक्टली कोई मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। डीएनडी पे आपको फोन सेटअप करना है, टॉर्च के लिए यूज करना है। बहुत सारे ऑप्शन, शॉर्टकट्स यहाँ पर हैं। लेकिन यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन और जो एआई वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर एआई माइंड स्पेस का है। अगर आप इसके लिए इसको सेटअप करते हो और उसके बाद कभी भी ये एआई प्लस की को इस तरीके से लॉन्ग टैप करते हो तो जो भी आपके स्क्रीन के ऊपर है फोन उसको कैप्चर करता है, उसको एनालाइज करना शुरू कर देता है। और मान लीजिए ये वेब पेज था तो इसको ये अपनी मेमोरी में सेव कर देगा, उसको समराइज भी करके आपको दे देगा अगर आपको बाद में एक समरी चाहिए उसका। अगर कोई इवेंट की डिटेल्स थी तो उसका रिमाइंडर सेटअप कर देगा। और जो भी आप कैप्चर करते हैं वो इसके माइंड स्पेस में, मतलब मेमोरी में सेव होता रहता है। या फिर जो भी मैंने पहले भी कैप्चर किया था वो पूरा इसकी हिस्ट्री में सेव होता रहता है। और जब आपकी हिस्ट्री बहुत ही लंबी हो जाएगी या मेमोरी बहुत ही लंबी हो जाएगी तो इसको आसानी से ढूंढने का भी एक ऑप्शन दिया है OnePlus ने। यहाँ पर अगर आप ग्लोबल सर्च में सर्च का ऑप्शन यूज करते हैं तो कभी भी आपने कोई भी नोट सेव किया था, कहीं भी फोन में आपने कुछ भी सेव किया था, ये सर्च जो है वो एआई सर्च है। आपके पूरे फोन में चीजें सर्च करती है और फोन में कहीं भी इसको वो रेलेवेंट चीज मिलेगी वो यहाँ पर आपको ढूंढ के बता देगा। जैसे कि मैंने एक नोट बनाया था इस नाम से तो इसने बता दिया है। बाकी इस फोन में हर चीज में एआई है। जैसे कि कॉलिंग के एआई फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो आप डायलर के अंदर सेटिंग्स में चल जाइए। यहाँ पर एआई कॉल असिस्टेंट है। यहाँ पर आप कॉलिंग की समरी बना सकते हैं। बातचीत जो भी आपने की उसकी एक समरी बना के दे देगा। आपको लाइव ट्रांसलेट करना है, कॉल को लैंग्वेज ट्रांसलेशन करना है, वो भी ये फोन कर सकता है। वैसे किसी भी रिकॉर्डिंग को समराइज या ट्रांसक्राइब अगर आप करना चाहते हैं तो ये एआई वॉइस स्क्राइब का भी एक ऑप्शन दिया है। आप डायरेक्टली यहाँ पर स्टार्ट एआई समरी पे टैप कीजिए, फोन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा और ऑटोमेटिकली उसको ट्रांसक्राइब करके समराइज करके रिकॉर्डिंग में सेव कर देगा। या तो आप इसके रिकॉर्डर ऐप में अगर आप कुछ ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं उसको भी ये समराइज और ट्रांसक्राइब कर सकता है। मैंने इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में ट्राई किया और दोनों लैंग्वेजेस में बहुत ही बढ़िया से काम कर पा रहा है। गैलरी के एआई फीचर्स की बात करें तो कोई भी फोटो ओपन करके अगर आप एडिट में जाएंगे तो एक अलग से एआई एडिटर का ऑप्शन आपको मिलता है।
आप AI रिकम्पोज का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जिसमें फोन आपको डिफरेंट डिफरेंट रिकम्पोजिशंस बना के दे देगा। आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा आपको अच्छा लग रहा है। इवन कलर फिल्टर्स कुछ लगाने के ऑप्शंस हैं। AI इरेजर का ऑप्शन है, वो भी बढ़िया से काम करता है, ऑटोमेटिकली भी लोगों को आइडेंटिफाई कर देता है और बढ़िया से जनरेटिव फिल करके उसको हटा देता है। बाकी AI डिटेल बूस्ट या अनब्लर का फीचर यूज करके थोड़ा शार्पनेस फोटो का आप इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आपकी फोटो में रिफ्लेक्शंस हैं, इसमें तो नहीं है, तो आप रिफ्लेक्शन इरेजर का फीचर भी यूज कर सकते हो। फोटो एडिटिंग के लिए एक और बढ़िया AI वाला फीचर है। अगर आप फोटो को ओपन करके एडिट में पिक्सेलेट सेक्शन के अंदर जाते हैं तो इसमें ऑटो पिक्सेलेट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। मतलब फोन ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर देता है कि क्या चीजें इसमें छुपाने वाली हैं। जैसे कि इसने ऑटोमेटिकली यहां से आधार नंबर गायब कर दिया, या फिर अगर मुझे और चीजें छुपानी है तो बस इस तरीके से मैं टैप करके छुपा सकता हूं। इसके नोट्स ऐप के अंदर भी AI फीचर्स हैं। अगर आपको AI राइटिंग वगैरह करवाना है, आपने कुछ भी टाइप किया है, बस ये इस ऑप्शन पे टैप कर दीजिए। आप कंटिन्यू राइटिंग कर सकते हैं, जिसमें फोन आपको टेक्स्ट जनरेट करके दे सकता है जो भी आपने सेलेक्ट किया था उसके बेस के ऊपर। या फिर अगर आपको टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है, क्लीन अप करना है, उसका टोन चेंज करना है, टेक्स्ट को और बड़ा करके लिखना है, वो सब चीजें भी यहां से आप कर सकते हैं। अगर आप कोई इंटरनेट पे वेबसाइट ब्राउज कर रहे हैं तो ये साइड बार के अंदर आपको AI समरी और AI स्पीक के ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगेन इस पूरी वेबसाइट को समराइज कर सकता है, या फिर आपके लिए फोन रीड करके पूरा आर्टिकल आपको सुना देगा। और स्क्रीन रिकॉग्निशन वाले भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि सर्कल टू सर्च का फीचर है। आप बस किसी भी चीज को सिलेक्ट कीजिए, फोन पूरे इंटरनेट पे से और उसके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ के आपको बता देता है। आप कोई भी स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं तो उसमें आपके पास एक एक्सट्रैक्ट कंटेंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। आपको कोई टेक्स्ट कॉपी करना था या तो कोई इमेज भी आप डायरेक्टली यहां से सेव कर सकते हैं। टेम्पररी आपको सेव करना है फाइल डॉक में, वो सब चीजें इसकी मदद से कर सकते हैं। वैसे ये फोन डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप भी सपोर्ट करता है कुछ एप्स में, जैसे कि ये टेक्स्ट अगर मैंने सेलेक्ट किया और इसको डायरेक्टली मैं इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कहीं और सेव कर सकता हूं या पेस्ट कर सकता हूं। अब देखो इस फोन में बड़ा डिस्प्ले है तो इसमें कंटेंट दिखने में बहुत मजा आता है। इवन स्पीकर्स मैंने टेस्ट किए, डुअल स्पीकर्स दे रखे हैं। वैसे कोई डोल्बी एटमॉस वगैरह का सर्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन क्वालिटी मुझे बढ़िया लगा। और उसके साथ आपको एक बड़ी बैटरी भी दे रखी है। आपको इसमें 6800 mAh की बैटरी मिलती है, साथ में 80 वोल्ट का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है। अब देखो फोन का साइज भी बड़ा है, बैटरी भी थोड़ी बड़ी है, तो थोड़ा हैवी भी है फोन। लगभग 211 ग्राम के करीब इसका वेट है। और एक और चीज इसमें मुझे बहुत बढ़िया लगी, इसमें हैप्टिक्स के लिए एक डेडिकेटेड मोटर दे रखी है। वो हैप्टिक्स का सपोर्ट बेसिकली इसमें है। एक बहुत ही यूजफुल फीचर मैंने इस फोन में देखा, सेटिंग्स में साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर आपको ऐप स्पेसिफिक वॉल्यूम का एक फीचर मिलता है। बेसिकली इसके बाद वॉल्यूम जो है वो आप हर ऐप का अलग से कंट्रोल कर पाते हो। जैसे कि फोन का वॉल्यूम अलग रहेगा। अगर मुझे सिर्फ यूट्यूब का साउंड कम या ज्यादा करना है, यहां पर अगर मैं इस ऑप्शन के अंदर जाता हूं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सिर्फ YouTube का साउंड मैं यहाँ से कम कर सकता हूँ। एक और बढ़िया ऑप्शन साउंड सेटिंग्स में क्लियर वॉइस का भी दे रखा है। अगर आप आउटडोर्स में हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, तो बैकग्राउंड की नॉइसेस को ये बहुत अच्छे से कैंसिल कर सकता है। साउंड के एक्सपीरियंस को और बेटर करने के लिए एक होलो ऑडियो का ऑप्शन है। 3D जैसा साउंड अगर आपको सुनना है वो ये कर सकता है। और इस फोन में चार्जिंग कैसे होता है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। सेटिंग्स में बैटरी हेल्थ के अंदर एक तो आपके पास स्मार्ट चार्जिंग का ऑप्शन है। फोन 80% तक फास्ट चार्ज होगा, उसके बाद स्लो चार्ज होगा। या फिर आप पूरा एक लिमिट ही सेट कर सकते हो कि 80% के बाद फोन चार्ज ही नहीं होगा। अब मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग OnePlus की जो नोट सीरीज है उसको गेमिंग के लिए भी परचेस करते हैं, तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस की बात कर देते हैं। इसमें आपको लास्ट ईयर वाला स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 प्रोसेसर दिया है। अब देखो 30,000 की प्राइस में जिसमें ये फोन आता है, आपको कुछ फोन्स में 8s Gen 4 भी मिल जाता है, जो कि नया प्रोसेसर है। लेकिन ये फोन भी आपको कहीं से भी स्लो फील नहीं करवाएगा। डे टू डे लाइफ में तो आपको बहुत ही बढ़िया स्मूथ मक्खन परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। इवन अगर आप गेमिंग करेंगे वहां पर भी परफॉर्मेंस बढ़िया आ रही है। BGMI वैसे अभी के लिए इस फोन में 90 FPS में सपोर्टेड है और 90 FPS बढ़िया निकाल के दे देता है। इन फ्यूचर अगर 120 FPS का सपोर्ट आ जाए तो और मजा आ जाएगा। वैसे इसमें LPDDR5X वाला रैम दिया है, लेकिन स्टोरेज टाइप UFS 3.1 है, जो कि अगेन एक ऐसी चीज है, इसमें 4.0 हो सकता था, थोड़ी बेटर हो सकती थी। आप इस फोन में कोई भी गेम प्ले करते हो तो इस तरीके का एक गेमिंग असिस्टेंट आपको मिलता है, जिसके अंदर बहुत सारे कंट्रोल्स हैं। पहले तो आप परफॉर्मेंस मोड ऑन कर सकते हो ताकि आपको ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिल जाए। नीचे आपको बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है अगर आपको चार्जिंग पे लगा के गेमिंग करना है। परफॉर्मेंस बूस्ट का ऑप्शन आपके फ्रेम रेट को बूस्ट कर सकता है। बेसिकली BGMI जैसी गेम आप 144 FPS में भी प्ले कर सकते हो। आपके पास वॉइस चेंजर का ऑप्शन है, सिस्टम स्टैट्स का ऑप्शन है अगर आपको लाइव FPS देखना है, या फिर ग्राफिक सेटिंग्स को और इंप्रूव करने के लिए एक GPU सेटिंग्स का भी ऑप्शन दिया है।
बाकी देखो सॉफ्टवेयर या यूआई की अगर मैं बात करूं, मुझे पर्सनली ऑक्सीजन ओएस अच्छा लगता है। इसमें ऑक्सीजन ओएस 15 है जो कि एंड्रॉइड 15 के ऊपर बेस्ड है। बहुत कम ब्लोटवेयर्स इसमें आते हैं, 3-4 ऐप्स हैं प्री इंस्टॉल जिसको आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। ओवरऑल यूआई जो है वो आपको दिखने में भी मॉडर्न सा दिखेगा। इवन अगर आप इसके एनिमेशंस वगैरह देखेंगे, ऐप ओपनिंग ऐप क्लोजिंग देख लीजिए या नॉर्मल यूआई जब आप यूज करते हैं तो बहुत ही स्मूथ और बढ़िया फील होता है। ऊपर से इसमें 4 साल के आपको एंड्रॉइड अपडेट्स मिलने वाले हैं और साथ में 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलने वाले हैं। अब यूआई में और भी बहुत सारे यूजफुल ऑप्शंस हैं। एक तो अगर मैं कस्टमाइजेशन की बात करूं, ये ग्रुप्स का कस्टमाइजेशन मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। जो एनलार्ज फोल्डर का ऑप्शन होता है, यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास। आप एक तो इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये वाले ऑप्शंस मुझे बहुत ही अच्छे लगे और ये एनिमेशन भी बहुत ही स्मूथ है। इसका ये जो क्विक सेटिंग्स पैनल है, बाय डिफॉल्ट अगर आप देखेंगे तो आपकी नोटिफिकेशंस और क्विक सेटिंग्स दोनों इसी पेज पे आती हैं, लेकिन इसको भी अगर आपको चेंज करना है तो आप सेटिंग्स में नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग्स के अंदर जा सकते हो। यहाँ पर क्विक सेटिंग्स के अंदर इसको आप स्प्लिट मोड में यूज कर सकते हो। अभी इस पेज पे आपकी सिर्फ क्विक सेटिंग्स रहेंगी और नोटिफिकेशंस आपकी अलग पेज के ऊपर आएंगी। एक और चीज अगर आपने नोटिस की, इसका ये जो पंच होल है वो बार बार एक डायनामिक आइलैंड जैसी शेप में चेंज हो जाता है, तो उसके लिए आपको सेटिंग्स में एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के अंदर लाइव अलर्ट्स का ऑप्शन दिया है। यहां से आप इसको टर्न ऑन या टर्न ऑफ भी कर सकते हो और बेसिकली कब कब ये फीचर काम करता है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन किया है तो उस टाइम में आ जाता है, पर्सनल हॉटस्पॉट आपका ऑन है उस टाइम पे भी ये शो होता रहता है, या फिर अगर आप जोमेटो या स्विगी से कुछ ऑर्डर करते हैं तो उसके लाइव अलर्ट्स भी ये शो कर सकता है कि कितने टाइम में आपका खाना आने वाला है। ये साइड बार भी मुझे पर्सनली बहुत यूजफुल लगता है। एक तो इसमें फाइल डॉक का ऑप्शन है जिसमें आप टेम्परेरी फाइल सेव करके रख सकते हो, उसके साथ इसमें एक रीसेंट फाइल्स का ऑप्शन है, जो भी आपने रिसेंटली फाइल्स यूज की हैं वो यहाँ पर दिखाता रहता है। इसमें से कोई भी ऐप आप ओपन करते हो तो वो डायरेक्टली फ्लोटिंग विंडो में ओपन होता है, वो भी बढ़िया चीज है। और ये स्मार्ट है, मतलब जैसे कि अगर आप ब्राउजर में हैं तो ब्राउजर के हिसाब से आपको कुछ एडिशनल स्मार्ट फंक्शंस दिखा देगा। बाकी इसमें स्मार्ट नोटिफिकेशन हाइडिंग का भी एक फीचर मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नोटिफिकेशंस कोई दूसरा बंदा रीड नहीं कर पाए, बस इसको ऑन कर दीजिए और आपको अपना फेस अनलॉक इसमें सेटअप करना पड़ेगा। उसके बाद जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है, अगर आपका फेस आपके फोन के सामने है सिर्फ तभी वो नोटिफिकेशन दिखेगा। अगर किसी और के पास फोन है, आपका फेस सामने नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। बाकी बहुत लोगों को शॉर्टकट्स यूज करने अच्छे लगते हैं, तो इसमें बहुत सारे जेस्चर एंड मोशंस का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स हैं, आप म्यूजिक कंट्रोल के लिए भी जेस्चर्स यूज कर सकते हैं। अगर आप नीचे जाएंगे तो एयर जेस्चर्स का ऑप्शन भी है, बेसिकली कॉल्स को आंसर रिजेक्ट करने के लिए आप बिना फोन को टच किए कर सकते हैं। एक शॉर्टकट जो मुझे पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगता है वो है यहाँ पर क्विक लॉन्च का। इसको अगर आप एनेबल करते हैं तो 5 शॉर्टकट्स आपको यहाँ पर ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है और जब भी आप फोन को फिंगरप्रिंट सेंसर की मदद से अनलॉक कर रहे हैं तो इसको बस प्रेस करके रखिए, वो सारे शॉर्टकट्स आपको यहाँ पर ही मिल जाते हैं। बाकी नेटवर्क और कनेक्टिविटी के मामले में मुझे ऐसा कोई इश्यूज नहीं मिले। इसमें 5G फोन है, ऑफ कोर्स 5G के 11 बैंड्स हैं जो कि थोड़े से कम हैं, लेकिन 5G स्पीड टेस्ट मैंने किया, बढ़िया स्पीड आ जाती है। 4G अगर आप यूज करेंगे तो 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट भी मिल जाता है। वाईफाई का वर्जन इसमें 6 है, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है, NFC का सपोर्ट इसमें मिल जाता है। सिम ट्रे मैंने देखा डुअल सिम को सपोर्ट करता है, कोई माइक्रो SD कार्ड आप एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे स्टोरेज, और ई सिम का सपोर्ट भी इस फोन में नहीं है। अच्छा, इस फोन में एक फ्री कॉलिंग का फीचर भी है जो कि आजकल बहुत सारे फोन्स में आ रहा है। मुझे पर्सनली वो बहुत ही फालतू लगता है। अगर आप मोबाइल नेटवर्क में जाएंगे तो एक बैकन लिंक का फीचर है, इसको अगर आप एनेबल करेंगे तो आसपास अगर आपके कोई फोन है जो सेम फीचर को सपोर्ट करता है तो उनसे आप बिना सिम या बिना नेटवर्क के बात कर सकते हैं। लेकिन ये एक वोकी टोकी जैसा फीचर है, सिर्फ आपके आसपास के फोन्स में ही काम करेगा। हाँ, लेकिन एक बढ़िया फीचर जो नेटवर्क को एनहेंस करने के लिए आप यूज कर सकते हो, वाईफाई के अंदर, वाईफाई असिस्टेंट के अंदर है डुअल चैनल नेटवर्क एक्सेलरेशन का। इसको अगर आप ऑन करते हो तो वाईफाई और मोबाइल डाटा दोनों एक साथ काम करते हैं, आपको ज्यादा फास्ट और ज्यादा रिलायबल इंटरनेट आपका मिल जाता है। और एक इसमें वाईफाई टेथरिंग का भी सपोर्ट है, मतलब कि वाईफाई जब आपका ऑन है, साथ में अगर आप हॉटस्पॉट ऑन कर देते हैं तो आपका वाईफाई बंद नहीं होता, बल्कि इस हॉटस्पॉट की मदद से आप अपने फोन को एक वाईफाई एक्सटेंडर की तरह यूज कर सकते हो। बाकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी वाले भी बहुत सारे फीचर्स हैं। सेटिंग्स में अगर आप सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर ही चले जाएंगे तो यहाँ पर ऐप लॉक आप यूज कर सकते हो, हाइड एप्स है, प्राइवेट सेव का ऑप्शन है, स्क्रीन शेयरिंग प्रोटेक्शन का भी ऑप्शन है, मतलब अगर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो, कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गलती से आप ओपन कर देते हो तो फोन ऑटोमेटिकली उसको हाइड कर देता है, जैसे कोई मैसेज या फोटो या पेमेंट ऐप आपने ओपन कर दिया। और एक ही ऐप के अगर आपको 2 अकाउंट्स यूज करने रहते हैं तो सेटिंग्स में यहाँ पर ऐप्स के अंदर आपको ऐप क्लोनर का ऑप्शन भी दे रखा है, और ये सारी ऐप्स में तो नहीं लेकिन बहुत सारी ऐप्स में सपोर्ट कर जाता है। बाकी एक चीज जिसमें ये फोन क्लियरली बेस्ट नहीं है वो है इसके कैमरा। देखो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है,
8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 50 मेगापिक्सल का ही फ्रंट कैमरा है। टेलीफोटो कैमरा यहाँ पर क्लियरली मिसिंग है। अब देखो जो कैमरास दिए हैं उसकी क्वालिटी मैंने टेस्ट की, काफी सारे कैमरा सैंपल्स मैंने कैप्चर किए हैं जो कि आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ओवरऑल ठीक लगी मुझे कैमरा क्वालिटी। बाकी ये फ्रंट और रियर दोनों से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, हालांकि अल्ट्रा वाइड कैमरा 4K रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएगा। इस फोन में आप पोर्ट्रेट वीडियोस भी कैप्चर कर सकते हो, मतलब वीडियोस के अंदर आपको एक अलग से पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन मिल जाता है और यहां से आप सेलेक्ट भी कर सकते हो कि कितना ज्यादा ब्लर आपको ऐड करना है। इसके कैमरा ऐप में भी बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे मोड्स हैं। एक तो अगर आप वीडियो मोड में हैं तो आप पोर्ट्रेट वीडियोस इसमें कैप्चर कर सकते हो और कितना ब्लर आपको ऐड करना है वो भी आप यहां से चेंज कर सकते हो। और अगर आप मोड के अंदर जाएंगे तो बहुत सारे और मोड्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि डुअल व्यू वीडियो मोड है, अगर आपको फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा दोनों को एक साथ रिकॉर्ड करना है। अगर आपको स्लो मोशन वीडियोस रिकॉर्ड करनी है तो उसका ऑप्शन भी है। मैक्सिमम इस फोन पे आप 240 FPS पे स्लो मोशन रिकॉर्ड कर पाते हो और कुछ और भी मोड्स आप यहाँ पर देख सकते हो जो कि कैमरा के लिए आपको मिल जाते हैं। बाकी फाइनल ओपिनियन देने से पहले कुछ और चीजें आपको बता देता हूं। एक तो इसमें IR ब्लास्टर भी दे रखा है, IP रेटिंग इसमें IP65 की है। प्री अप्लाइड स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीन प्रोटेक्टर आपको मिलता है और बॉक्स के अंदर एक बढ़िया क्वालिटी का कवर भी दिया है। देखो यार, ओवरऑल अगर मैं बात करूं, अगर आपको एक OnePlus का बढ़िया दिखने वाला फोन चाहिए, कंटेंट आप देखना चाहते हैं, बड़ी बैटरी आपको चाहिए, तो ये फोन 30,000 में बहुत ही बढ़िया फोन है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसमें और थोड़ा बेटर किया जा सकता था, जैसे परफॉर्मेंस थोड़ी और बेटर हो सकती थी। कैमरास अगर एक टेलीफोटो कैमरा भी होता तो और मजा आ जाता। बाकी IP रेटिंग थोड़ी इस फोन में और बेटर हो सकती थी। बाकी आपको कैसा लगा बताइए नीचे कमेंट्स में, और कुछ जानना चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए फॉलो कर देना।